प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है डायमंड रीडिंग चैनल में इंग्लिश सीखने के लिए। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, घबराने की कोई बात नहीं है। आप मेरे प्रत्येक वीडियो को देखिए, आप ऑटोमेटिकली सीख जाइएगा इंग्लिश पढ़ना। साथ साथ उसका हिंदी अनुवाद करना भी सीख जाइएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक आसानी से पहुँच सके। तो बिना देर किए हुए चलिए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं और इसका हिंदी अनुवाद करना भी सीखते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी का टाइटल है द फॉक्स एंड द स्टॉर्क। यानी कि फॉक्स मीन्स होता है लोमड़ी और स्टॉर्क मीन्स होता है सारस। ये दोनों की कहानी रोमांचक कहानी है, तो कृपया इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। इसका हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे दोस्तों? वंस अपॉन अ टाइम यानी एक बार की बात है। ए फॉक्स एंड ए स्टॉर्क लिव्ड इन द सेम फॉरेस्ट। इसका हिंदी अनुवाद करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम सब्जेक्ट को चुनेंगे, उसके बाद लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को चुनते हुए बाएं की तरफ आएंगे। तो देखिए किस प्रकार अनुवाद करते हैं। एक लोमड़ी और एक सारस, एक लोमड़ी और एक सारस, स्टॉर्क में सारस होता है, सेम जंगल यानी एक ही जंगल में रहता था। The stork often invited other animals to his house for dinner. क्या करता था स्टॉर्क जो है अक्सर, यानी कि सारस पंछी जो है अक्सर दोपहर के भोजन के लिए, फॉर माने के लिए, डिनर मीन्स होता है दोपहर का भोजन, दोपहर के भोजन के लिए हिज हाउस अपने घर को, टू माने को, अदर एनिमल्स दूसरे जानवर को इनवाइटेड या करता था, निमंत्रित करता था, नाता देता था। दिस मैड द फॉक्स ज्वेलस, यह जो है ज्वेलस करता था, किसको? बनाता था, लोमड़ी को ज्वेलस कर देता था। सो इसीलिए प्रेटेंडिंग टू बी हिज फ्रेंड, इसीलिए उसके दोस्त होने का, टू बी मीन्स होने का, प्रेटेंडिंग बहाना करते हुए, द फॉक्स इन्वाइटेड द स्टॉर्क फॉर डिनर। लोमड़ी जो क्या करता है, द लोमड़ी भोजन के लिए स्टॉर्क को यानी सारस को इन्वाइटेड ने निमंत्रित किया। यह जो है लोमड़ी, इसको निमंत्रण दिया। ही सर्व्ड सूप इन टू शैलो डिशेस, वह क्या किया? वह दो सैलो यानी कि उथले थाली में, उथले थाली में, इन्वान में सूप यानी कि शोरबा परसा। द स्टॉर्क्स बीक वॉज नैरो एंड लॉन्ग, क्या था? जो स्टॉर्क सारस का जो बीक था यानी चोंच था, बीक मीन्स होता है चोंच, था लंबे और पतले थे। सो इसीलिए ही कुडंट ड्रिंक द सूप, इसीलिए वह सूप को पी नहीं सका, ड्रिंक नहीं कर सका, कुडंट माने नहीं सका। मीनवाइल, उसी दौरान द फॉक्स ग्लप्ड डाउन हिज सूप, उसी दौरान क्या किया जो लोमड़ी था, हिज सूप अपने शोरबा को ग्लप डाउन यानी कि सुरक गए एक ही बार में। डिसपॉइंटेड, निराशित, द स्टॉर्क लेफ्ट, निराशित जो ये सारस था क्या किया? चले गया, लेफ्ट माने चले गया। एंड थाउट ऑफ ए टीचिंग, क्या किया? उसे सबक सिखाने का, एक लेसन सिखाने का, क्या किया? एक लेसन, एक सबक लोमड़ी को सिखाने का, थाउट यानी सोचा। वन डे, एक दिन, द स्टॉर्क इन्वाइटेड द फॉक्स एंड सर्व डिनर इन टॉल जार्स विथ ए नैरो नेक। क्या किया दोस्तों? जो स्टॉर्क था, सारस था, इन्वाइटेड द फॉक्स यानी लोमड़ी को निमंत्रण दिया, एंड सर्व डिनर इन ए टॉल जार्स, और क्या किया जो है दोपहर के भोजन को एक लंबे जार में परोसा। विथ नैरो नेक, कैसा जार था? एक नेक मीन्स होता है गर्दन, एक लंबे पतले नेक वाले जार के साथ। द स्टॉर्क इजिली एड द फूड विथ हिज लॉन्ग बीक, क्या किया स्टॉर्क जो था, सारस जो था, विथ हिज लॉन्ग बीक यानी अपने लंबे चोंच से भोजन को एट यानी खा लिए। बट द हंग्री फॉक्स, लेकिन जो भूखा लोमड़ी, कुड नॉट फिट हिज फेस इन द जार, लेकिन क्या किया? भूखा जो लोमड़ी था, भूखा लोमड़ी जार में उसका चेहरा, हिज फेस उसका चेहरा फिट नहीं हो सका, यानी कि उसमें घुस नहीं सका।
एंड ओनली लिक्ड द आउटसाइड, और केवल बाहरी, आउटसाइड माने बाहरी को चाट के रह गया, बाहरी सतह को चाट के रह गया। ही रियलाइज हिज मिस्टेक एंड लेफ्ट, वह अपना गलती रियलाइज यानी महसूस किया, एंड लेफ्ट और चले गए। इस कहानी का मोरल क्या है दोस्तों? डू द अदर्स एज यू विश देम टू डू टू यू, यानी दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करिए जैसा आप उससे चाहते हैं, जैसे उससे आप विश करते हैं। Thanks for watching, my dear English learner. If you are new in my channel, then first of all subscribe my channel, because I'm going to upload the lots of video that can benefit you to speak English and learn English.